हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे होंगे आशा करता हूँ। तो जो लोग हमारे चैनल पर सबसे पहले जुड़ रहे हैं वो लोग सबसे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज है 5 मई। तो आज हम लोग 5 मई की करंट अफेयर पढ़ना शुरू करते हैं। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन आया है कि हाल ही में पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता। तो लुइस हैमिल्टन ने जीता। इतना याद रखना कि अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन ये कह दिया जाए कि ग्रैंड प्रिक्स से मतलब है जो ग्रैंड स्लैम से संबंधित कोई भी अगर अवार्ड है तो लुइस हैमिल्टन ही जीतते हैं। एक बहुत ही महान प्लेयर हैं जो आपको याद रखने हैं लुइस हैमिल्टन के बारे में। ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और इन्हीं से पूछा जाता है। तो इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि हाल ही में दिल्ली में आयोजित होने वाली एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया है। तो ये पहले जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप थी ये पहले दिल्ली में होनी थी। कहाँ होनी थी? दिल्ली में होनी थी। हालांकि इसका आयोजन दिल्ली में मतलब कंफर्म था कि 2021 में दिल्ली में होगी, लेकिन हुआ क्या कि कोविड के कारण इसका आयोजन दिल्ली में निरस्त कर दिया गया। अब ये कहा गया है कि इसे यूएई में कराया जाएगा। क्या? एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप। तो कहाँ पर होगी? यूएई में होगी, ठीक। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिल्ली में आयोजन होना है। इसको इतना याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो अगला क्वेश्चन देखें कि हाल ही में किस देश की लितानी नदी में प्रदूषण के कारण 40 टन मछलियों की मौत हो गई। भाई साहब समझ रहे हो? लितानी नदी में प्रदूषण के कारण 40 टन मछलियों की मौत हो गई। तो अब आपको ये बताना है कि ये जो लितानी नदी है वो किस देश की नदी है। तो लितानी नदी जो है वो लेबनान की नदी है। कहाँ की नदी है? लेबनान देश की नदी है। इसकी राजधानी क्या है? बेरूत है। क्या है? बेरूत है, ठीक। इतना याद रखना आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में नेट जीरो उत्पादन मंच में शामिल कौन सा देश हुआ है। देखिए नेट जीरो उत्पादन का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जितनी उत्पादित की जाएगी, जिसमें इस संगठन में नेट जीरो में 5 देश हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि हमारे द्वारा जो भी मतलब संयंत्र चलाए जा रहे हैं उनसे जितना भी कार्बन का उत्सर्जन किया जाता है उनका उत्सर्जन के बाद फिर हम उसे क्या करेंगे? जीरो कर देंगे। कहने का मतलब ये हुआ दोस्त कि इन्होंने कोई भी संयंत्र चलाए जिससे 20% कार्बन का उत्सर्जन हुआ। अब इस 20% कार्बन के उत्सर्जन को इन्हें प्राकृतिक तौर पे जीरो करना है, ठीक। या कह सकते हैं अपना कुछ भी बना सकते हैं, कृत्रिम रूप से ये जीरो कर सकते हैं। तो ये कृत्रिम रूप से जीरो करने के लिए इसे जीरो जैसे ही करेंगे कार्बन के उत्सर्जन को, तो ये नेट जीरो उत्पादन मंच कहलाता है, ठीक। और इसमें शामिल होने वाला देश सऊदी अरब बना है। कौन सा देश बना है? सऊदी अरब बना है। इस बात को आपको याद रखना है। जो क्वेश्चन आपसे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं यहाँ से वही हम आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कराते हैं। तो आपको ये बातें याद रखती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है। अगला क्वेश्चन ये आया कि हाल ही में एमएसएमई की मदद मतलब वित्तीय मदद के लिए विश्वास और आरोग नामक 2 त्वरित ऋण वितरण योजनाएं शुरू की। किसने की हैं? तो इसको आपको याद रखना है किसने की हैं। तो सिडबी ने की हैं। किसने की हैं? सिडबी ने की है। सिडबी ने इसकी शुरुआत की है, जो कि
एक लघु मतलब कह सकते हैं भारतीय जो छोटे छोटे लघु उद्योग होते हैं उन लघु उद्योगों को कुछ फाइनेंस देने का काम करती है। जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं उनको उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ऋण देने का काम सिडबी करती है। याद रखें सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। इसकी स्थापना कब हुई थी सिडबी की? तो 1982 में इसकी स्थापना होती है। ठीक, इतना याद रखना है आपको सिडबी के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, उसको देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है हमारे सामने कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसे भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर बनाने को मंजूरी दी है? देखिए आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, इस बात को याद रखना है कि आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935 में हुई। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक, आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935 में। राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 में। अब सुनिए जरा, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, इतना याद रखना है। तो ओर्सबोन स्मिथ थे। कौन थे? ओर्सबोन स्मिथ जो थे वो आरबीआई के पहले गवर्नर थे। ठीक, इस बात को आपको याद रखना है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ओर्सबोन स्मिथ थे। अब सुनिए जरा, आरबीआई में कितने गवर्नर होते हैं? तो याद रखें आरबीआई में एक गवर्नर होता है और 4 उप गवर्नर होते हैं। 4 उप गवर्नर होते हैं। ठीक, इस बात को याद रखना है, मतलब जिन्हें हम लोग डिप्टी गवर्नर कहते हैं। तो एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर, इन्हीं 4 डिप्टी गवर्नरों में एक गवर्नर को चुना गया है जिनका नाम क्या है? तो टी रविशंकर है। किसे नियुक्त किया गया है डिप्टी गवर्नर के रूप में? टी रविशंकर को नियुक्त किया गया है। तो ये आपके आरबीआई से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे, है ना? तो इस बात को भी आपको याद रखते चलना है। ठीक है, चलिए जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि हाल ही में ट्रायल फॉर टाइगर उद्भव बिलासवेल ट्रिकी आ जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है या किसने लिखी है? तो ये राधे श्याम द्विवेदी ने लिखी है। मतलब ट्रायल फॉर टाइगर उद्भव बिलासभाव और टेक्रिकी और जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है या किसने लिखी है? तो राधेश्याम यादव ने लिखा है इसको। किसने लिखा है? राधेश्याम यादव ने इसे लिखा है इस पुस्तक को। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इसको याद रखना आपको कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में पहली हरित ऊर्जा दोहन संयंत्र का उद्घाटन किया? तो किसका उद्घाटन का संयंत्र किया है? तो ये आपको याद रखना है, किसका किया है? सिक्किम का किया है। याद रखिए सिक्किम भारत का पहला जैव उत्पादक राज्य है। जैविक राज्य कौन सा है पहला? तो भारत का पहला जैविक राज्य सिक्किम है। कौन है? सिक्किम है भारत का पहला जैविक राज्य, जो आपको याद रखना है, जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, सिक्किम में ही एक दर्रा है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा है। और ये नाथुला दर्रा भारत और चीन के बीच व्यापारिक मार्ग को प्रदान करता है। ठीक, इस बात को आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि हाल ही में किस वर्ष 2021 और 22 में 2.8 लाख नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है? मतलब कहने का मतलब ये है कि घरों पर जल उपलब्ध कराने के लिए 2.08 लाख का जल कनेक्शन देने की योजना किसने बनाई है? तो हिमाचल प्रदेश ने बनाई है। अब सुनिए ज़रा,
अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि 100% जल कनेक्शन देने वाला राज्य पहला कौन सा बना है भारत का, तो याद रखें गोवा 100% जल के कनेक्शन देने वाला राज्य पहला बना। लेकिन याद रखें 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला भारत का कौन सा राज्य बना है, तो 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला राज्य जो बना है वो आपका बना है हिमाचल प्रदेश ही बना है। हिमाचल प्रदेश ने ही 100% एलपीजी कनेक्शन देने का मतलब लक्ष्य हासिल किया है। तो ये 2022 तक की भी हिमाचल प्रदेश भी क्या है दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगा, जो कि 100% जल कनेक्शन देने वाला राज्य होगा। कौन? हिमाचल प्रदेश। ठीक, बात समझ गए आप? समझ गए तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखें हम लोग। ठीक, और ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, समझिए ज़रा। हाल ही में 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसका शीर्षक क्या है? तो याद रखिए इसका शीर्षक क्या है, तो इंफॉर्मेशन एज आ पब्लिक गुड। क्या है इसका शीर्षक? क्या था? इंफॉर्मेशन एज आ पब्लिक गुड। याद रखें 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 मई को आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इतना याद रखना है कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस मनाया जाता है, जो अभी हाल ही में मनाया गया 1 मई को। तो ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन थे, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। हालांकि आप सभी लोगों को इन क्वेश्चनों पर ध्यान देना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इन क्वेश्चनों को ही आपको याद रखना है। और कल हम लोग फिर मिलेंगे करंट अफेयर के साथ में। जब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए बदन सिंह यादव सर की यूट्यूब चैनल को। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। लेकिन जो लोग चैनल पे हमारी पहली बार जुड़ रहे हैं वो लोग क्या करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट आज के लिए।